राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सुबह सवेरे जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करते हैं या जैसे घर के मुख्य द्वार की धुलाई करते हैं, तो क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या यह शुभ होता है या अशुभ होता है, और करें तो कितने बजे तक हमें कर लेना चाहिए। घर के मुख्य द्वार का क्या नियम होता है, जो शास्त्रों में जिसका वर्णन है वो क्या है। चलिए, सारी चीजें बताऊंगी, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिए कि आपको क्या करना है, किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। जो सारी चीजें बताने वाली हूँ ये गुरुजी पंडित प्रदीप प्रसाद जी ने अपनी वीडियो में बताया है कि हमें घर के मुख्य द्वार की सफाई कब और कितने बजे तक कर लेनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए घर के मुख्य द्वार की सफाई करते समय। तो चलिए वीडियो शुरू कर ले और सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताऊंगी, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिए कि आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करें तो कैसे करें। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, जो घर का मुख्य द्वार होता है वो लक्ष्मी के आगमन का स्थान माना जाता है। दूसरी चीज है कि जब भी घर के मुख्य द्वार की बात होती है तो हमेशा जो घर का मेन एंट्रेंस होता है, जहां से हम घर के बाहर से घर के अंदर प्रवेश करते हैं, वो वाला जो द्वार होता है उसकी बात की जाती है। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि हमें घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई सुबह सवेरे यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके स्नान करने के बाद ही कर लेना चाहिए। लेकिन अगर संभव ना हो, हर कोई 4 बजे नहीं उठता है, आज के आधुनिक समय को देखते हुए मैक्सिमम आपको 7 बजे तक उठ करके स्नान करने के बाद जो घर का मुख्य द्वार है वहां पे क्या क्या करना चाहिए ये जानते हैं। सबसे पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि जो घर का मुख्य द्वार है वहां से लक्ष्मी प्रवेश करती हैं आपके घर में, और लक्ष्मी जी की ही एक बहन है अलक्ष्मी। जब हमारे घर का मुख्य द्वार साफ नहीं रहता है, वहां पर किसी प्रकार की गंदगी रहती है, तो लक्ष्मी जी की जगह अलक्ष्मी प्रवेश करती हैं। दूसरी चीज है कि जब भी सुबह का समय होता है उस समय लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकलती हैं। जब किसी के यहाँ बहुत देर तक लोग सोते रहते हैं तो लक्ष्मी जी आपके द्वार पे आ करके चली जाती हैं और सोचती हैं कि इस घर के व्यक्ति तो सो रहे हैं, इनके घर में कैसे प्रवेश किया जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान इत्यादि करके पूजन पाठ करके घर का मुख्य द्वार खोल दें। लेकिन अगर संभव ना हो तो 7 बजे तक, ये आखिरी समय होता है उठने का, तो 7 बजे तक आप उठ करके घर का मुख्य द्वार खोल दें और घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई अच्छे से कर लें। दूसरी चीज है कि शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है कि हमें घर के मुख्य द्वार की सफाई कैसे और कब करनी चाहिए, तो जब सुबह आप स्नान कर लें, स्नान करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको मुख्य द्वार की सफाई करनी है। कैसे करनी है, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि पहले आप एक साफ बाल्टी में साफ जल भरिए। उस जल में हो सके तो थोड़े से गंगा जल मिला लीजिए, ना संभव हो तो कोई बात नहीं है, जो आपके घर का शुद्ध जल आता है आप उसको ले लें और घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ अच्छे से जल का छिड़काव करें। उसके बाद से जो आगे का आपका मेन एंट्रेंस है वहां पर पूरी अच्छे से साफ सफाई आप कर लें। करने के बाद आप देखिएगा कि जो आपका घर का मुख्य द्वार है जब पूरी तरह से साफ हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया है, तब आपको क्या करना है, प्रतिदिन का ये नियम कर लीजिए कि आपको जहां आपने जब दोनों तरफ की जो चौखट जिसको कहा जाता है या दहलीज हम लोग बोलते हैं, उस दहलीज की अच्छे से आपने सफाई कर ली है, तो मुख्य द्वार पर प्रतिदिन का एक नियम बना लीजिए। एक छोटा सा स्वास्तिक प्रतिदिन हल्दी से, देखिए ये बहुत अचूक उपाय है, इसको अगर आप करेंगे तो बहुत आपके घर में जो स्थायी लक्ष्मी है वो वास करेंगी और प्रतिदिन आपके घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश होगा। तो ये बहुत ही अचूक और ये शास्त्रों में वर्णित है, ये मैं अपनी तरफ से आपको नहीं बता रही हूँ। तो बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए कि क्या करना है।
पहली चीज़ आपको क्या करना है कि घर के मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ एक छोटा सा स्वास्तिक प्रतिदिन हल्दी से छोटा सा स्वास्तिक बना लीजिए। इतना छोटा बनाइए कि बस आपको ही दिखे, या जो घर के लोग हैं जो जानते हैं कि हाँ यहाँ पे स्वास्तिक बना है उनको ही दिखेगा। छोटा सा स्वास्तिक बना लीजिए, उसके ऊपर लाल रोली से बिंदी लगा दीजिए और वहीं पर सुबह सवेरे एक छोटा सा देशी घी का दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर आप लगा दीजिए। प्रतिदिन अगर आप पूरे 3 महीने तक ये काम करते हैं तो स्थायी रूप से लक्ष्मी जी आपके घर में वास करने लगती हैं। अब ये नहीं कि 3 महीने करने के बाद फिर आपने छोड़ दिया, फिर सब वैसे ही है कि लेट में उठ रहे हैं, घर का मुख्य द्वार गंदा पड़ा हुआ है, तो ये मत कीजिएगा। लेकिन 3 महीने तक लगातार अगर आप करते हैं तो आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास जरूर हो जाता है। और जो घर के मुख्य द्वार पर जो जल का छिड़काव करते हैं, मुख्य द्वार की सफाई करते हैं प्रतिदिन, उनके लिए ये बहुत बहुत शुभ होता है, क्योंकि जो लोग घर के मुख्य द्वार की सफाई करते हैं उनके घर में किसी तरह की नेगेटिविटी भी प्रवेश नहीं करती है, साथ ही अलक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। और साथ ही जब भी घर के जो मेल मेंबर्स हैं, यानी कि जो मेल लोग, जेंट्स लोग होते हैं घर के, जब अपने किसी व्यापार, किसी काम, नौकरी इत्यादि के लिए जाते हैं और घर का मुख्य द्वार बिल्कुल साफ रहता है तो उनके लिए भी बहुत शुभ होता है। और वो लोग हमेशा प्रसन्न चित्त मन से जब पहुंचते हैं अपने काम पर तो उनका जीवन बहुत सुखमय और अच्छा हो जाता है। उनकी नौकरी में पदोन्नति भी होती है। तो ये बहुत बहुत ही अचूक है, इसको आप जरूर कीजिए। प्रतिदिन हो सके तो अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई डेली ज़रूर कीजिए। मुख्य द्वार पर पानी ज़रूर डालिए क्योंकि ये बहुत शुभ होता है। तो ये काम आपको प्रतिदिन करना है। और स्वास्तिक का निर्माण करके दीपक आपको प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर जलाना है। एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और दिवाली का वेट नहीं करना है, प्रतिदिन आपको ये कार्य करना ही करना है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।